बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे छोले वाले चावल, क्योंकि आजकल छोले का सीज़न है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ हम छोले वाले चावल बनाते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1.5 गिलास चावल, जिनको मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया था। बस अब हम इसको भिगो देंगे कुछ देर के लिए। मैंने इसमें पानी डाला, अच्छी तरह इसको वॉश करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे इसको। चलिए जी, जितनी देर में चावल भिगोए हैं उतनी देर में साथ हम प्याज फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया, अब एक दरमियाने साइज का प्याज काट के इसमें ऐड कर दूँ। इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको फ्राई तब तक करना है जब तक इसमें कलर ब्राउन ना हो जाए। जलाना नहीं है, जस्ट ब्राउन करना है। ये देखें जी, प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका कलर अच्छी तरह निकल आए। जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर निकल आया है। साथ ही अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। मैं इसमें लहसुन नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि चावलों में लहसुन की थोड़ी सी बैड फील होती है, इसलिए हम इसमें लहसुन नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट अदरक यूज़ करेंगे। और साथ ही ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला में ऐड कर दिया, और ये साथ ही 1 टमाटर कटा हुआ यूज़ ऐड हो गया। अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे जी। अब हम इसमें ये तकरीबन 1 चम्मच रेड चिली यूज़ करेंगे। 1 चम्मच रेड चिली ऐड होंगे। ये 2 चम्मच हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। अब हम 1 मिनट के इसे पकने देंगे। ये देखें जी, ये छोलिया, जिसको आप ग्रीन चने भी कह सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मैंने सुबह ही लेके निकाला है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। छोलिया वाले चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। जैसे कि छोलिया का सीज़न है, तो आप इसको घर पे आराम से बना सकते हैं। इसको तकरीबन हम 5 मिनट भी अच्छी तरह भूनेंगे ताकि छोलिया की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये देखें जी, ये तकरीबन छोलिया अच्छी तरह भून चुका है और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें ये तकरीबन मैंने इस गिलास से चावल मेजर किए थे, 1.5 गिलास, तो इसलिए पानी भी हम उससे मेजर करेंगे। और पानी हम जितने चावल हैं उससे डबल ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अगर तो आप नए चावल बना रहे हैं तो पानी आप थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप पुराने वाला चावल यूज़ कर रहे हैं तो पानी आप बराबर का ही यूज़ करेंगे। जैसे 1.5 गिलास है तो इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड होगा। अब मैं पानी ऐड कर चुकी हूँ और अब हम तकरीबन इसको पानी के बॉयल आने तक ढक कर छोड़ देंगे। ये देखें जी, पानी तकरीबन बॉयल पे आ गया है, ये उबलने लग गया। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसका पानी बिल्कुल स्ट्रेन करके ताकि तकरीबन हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे बार बार चम्मच नहीं हिलाना ताकि चावल ना टूट जाए। और मज़ेदार सा पुलाव खाने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी आपने पॉइंट इसमें से स्किप नहीं करना। तमाम स्टेप आपने ऑल टू ऑल देखने हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दें। ये देखें जी, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और तकरीबन हमारा पुलाव भी रेडी है। बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। ये 5 मिनट में हम इसको ढक देंगे अच्छी तरह और दम लगा देंगे। ये जी 5 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे और हमारा पुलाव तकरीबन रेडी होगा जी। अब हम इसका दम खोलते हैं।
और ये देखें जी, बहुत ही कलरफुल और टेस्टी सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। अब बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कलरफुल हमारा पुलाव रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं और ख़ुद भी खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।